नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। एक बार फिर से हाजिर है हमारे इस खास कार्यक्रम में दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के एक गजब से कॉम्बिनेशन, अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां खबर हम आपको सुनाएंगे भी और खबर हम आपको दिखाएंगे। तो गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक खबर आपके मतलब की होगी साहब। और कान खोलकर दिल लगा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस समय आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मैं और मेरी सहयोगी पूजा। तो पूजा, मैं इस समय बहुत खुश हूं क्योंकि अब महंगाई पर एक लगाम लगने जा रही है। जी हाँ, और आपके मतलब की खबर है, जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं सरकार ने उन्हें अब सस्ता करने का मन बना लिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला हुआ कि अब जिनसे लोगों की महंगाई अब काफी हद तक कम हो जाएगी। अब जीएसटी की अब जो 4 स्लैब थी अब वो केवल 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरतों की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी और कारें भी अब सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पर किन प्रोडक्ट्स की दरें घटी हैं, क्या सस्ता होगा, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है पूजा। क्योंकि अब काफी समय से लोग सोच रहे थे कि महंगाई से थोड़ी राहत मिले, राहत मिले, राहत मिले। तो अब वो समय आया है एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे। कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी कहती हुई नजर आई कि अब समय आ चुका है कि मिडिल क्लास को हम राहत दे दें। और मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि सस्ता क्या होने वाला है। सबसे पहले हम उन्हें ये बता देते हैं सस्ता क्या होने वाला है, फिर आपको ये भी बताएंगे कि महंगा क्या होने वाला है। साबुन, शैम्पू, पेस्ट, हेयर ऑयल, ये सस्ता होने वाला है। इसके अलावा देखिए जो बिस्किट है, नमकीन है, घी, चीज, पनीर, पास्ता भी सस्ता होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते ही हैं। और पास्ता का नाम सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हुई कि वो भी सस्ता हो रहा है। फिर देखिए दूध हो गया, पनीर हो गया, रोटी हो गई, पराठा, ये भी टैक्स फ्री हो रहा है, टैक्स नहीं लगने वाला है इसमें। दवाइयाँ, चश्मा, मेडिकल किट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ सस्ता होने वाला है। और इसी वजह से आज सुबह से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जूते कपड़े भी सस्ते होने वाले हैं, मतलब अब शॉपिंग भी बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब ये चीजें सस्ती होंगी। बिल्कुल सही आपने कहा। और जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इस्तेमाल होती हैं वो एक बार जल्द से दर्शकों को हम बता रहे हैं। कुछ जानकारी मेरी सहयोगी पूजा ने आपको दी। लेकिन अभी तक जो टैक्स लगता था नमकीन पर 12 से 18% तक का, उसे अब घटा दिया गया है। यानी कि चाय के साथ अगर आप नमकीन खाने के शौकीन हैं तो ये चीजें सस्ती हो रही हैं। नमकीन, बिस्किट, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल, घी, चॉकलेट, कॉफी और साथ ही प्रिजर्वेटिव जो होता है, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, ये सारी चीजें अब सस्ती हो रही हैं। इन पर 5% तक का टैक्स रहेगा। अभी तक 12 से 18% तक का था। और दूध, पनीर जो है उस पर तो बिल्कुल निल कर दिया है टैक्स। यानी कि अभी तक पनीर अगर आप खरीदते थे तो आपको 5% तक का टैक्स पे करना पड़ता था। आम लोगों के लिए कितनी राहत की खबर है ये। बिल्कुल राहत की खबर तो है ही पूजा। और मैं तो बल्कि कल ये सोच रहा था जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मेरे मतलब की चीज क्या है, क्योंकि चाय के साथ मैं नमकीन खाता हूं। तो सबसे पहले मेरी निगाह इसी बात पर गई कि यहाँ पर चीजें सस्ती क्या हो रही हैं। तो मैंने उसको नोट डाउन किया, क्योंकि मुझे पता था कि कल हमें ये बताना होगा अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक भी जाहिर सी बात है कि शौकीन तो देखिए खाने के सभी होते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र अगर करें तो जो कल बताया गया, वित्त मंत्री ने जो बताया, 28% से 18% कर दिया गया है टैक्स। किस पर? एयर कंडीशन, अगर एसी आप खरीदते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम तो है, हालांकि बारिश तो राहत दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी अभी गर्मी होगी, तो एसी अगर खरीदते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ने वाला है। सभी तरीके के टीवी जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। और साथ ही डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें। अब ये देखना होगा कि सरकार की नजरों में छोटी कारें कौन सी होती हैं। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। सबसे पहले वो आपके टीवी स्क्रीन पर ये भी जान लीजिए कि क्या सस्ता क्या महंगा, ग्राफिक्स के माध्यम से। जो पैकेज्ड मसाले हैं तो अभी देखिए कितना % टैक्सेस पर लगता है और बाद में कितना लगता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो
पैकेज मसाले होते हैं अभी 12% उस पे लगता है और फिर अब उसको 5% कर दिया जाएगा। जो प्रोसेस्ड कॉफी होती है 12% लगता था, उसे भी 5% किया जाएगा। अब तो कॉफी भी खूब पीने वाले हैं लोग। जूते 12% टैक्स लगता था, 5% टैरिफ अब उस पर बस लगने वाला है। कपड़े, दवाइयाँ, ट्रैक्टर, इन पे भी 12% टैक्स लगता था, अब वो 5%, यानी कि अब इनका दाम जो है वो दाम कम होने वाला है। इसके अलावा देखिए जो स्टेशनरी का सामान होता है, जैसे किताबें हो गई और जो ग्रीन एनर्जी के आइटम्स हो गए, वो भी सस्ते होने वाले हैं। तो अब एक बार दर्शकों को वो भी जानकारी हम देते हैं कि किन चीजों को अब जीएसटी फ्री कर दिया गया है, यानी कि उन पर रहेगा 0% टैक्स, कुछ भी आपको टैक्स पे नहीं करना। वो जान लीजिए जल्दी से। तो ये चीजें हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, जो आज के समय में सबकी नीड है, और साथ ही मैप, चार्ट, ग्लोब, इन पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। अब ऐसे में पेंसिल और शार्पनर, स्टेशनरी जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा ने बताया, कलर, कॉपी, इरेजर, छोटे बच्चों के काम में आने वाली बेहद ज्यादा चीजें, रोटी, पराठे, ब्रेड, इन पर जीएसटी हटा दिया गया, नील कर दिया गया है। इसके बाद छेना और पनीर जो है वो अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। पाउडर दूध और पिज्जा जो है वो अब टैक्स फ्री। जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई है। अब ये पहले इन पर टैक्स था, वो अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो चीजें, वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके काम में आते हैं और जिन पर अब टैक्स को घटाकर उन्हें 5% के स्लैब में ला दिया गया है। वो चीजें जान लीजिए जो सस्ती हुई हैं, 5% टैक्स जिन पर अब कर दिया गया है। अब बटर है, घी है, चीज है, इसके बाद जो नैपकिन है, छोटे बच्चों के डायपर हैं, वो अब सस्ते कर दिए गए हैं। और आपकी फेवरेट नमकीन, आपकी फेवरेट नमकीन बर्तन, ये भी 5% के अब टैक्स स्लैब में आ गए। चॉकलेट हो गया, कॉफी हो गया, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितना इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों का। बसंत ट्रैक्टर के, हालांकि इसका इस्तेमाल हम तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग करते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत यूज होता है। बिल्कुल, और इसको भी देखिए 5% के टैक्स स्लैब में वो ले आए हैं, और कहीं ना कहीं किसानों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, जो हमेशा परेशान ही रहते हैं। फिर देखिए टूथब्रश हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, हेयर ऑयल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, इसको भी 5% के टैक्स स्लैब में लाया गया है। बटर, घी, चीज, इसका तो जिक्र आपने कर ही दिया है। बिल्कुल, तो ये वो चीजें हैं जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूजा, हम रोजमर्रा की जिंदगी में मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब 5% का तो हमने बता दिया, 18% के टैक्स स्लैब में किन किन चीजों को रखा गया, क्योंकि 28% वाली चीजें भी अब 18 में कंक्लूड कर दी गई हैं। जिन पर 28% टैक्स था उन पर अब 18, वो जान लीजिए। ऑटो रिक्शा, ऑटो पार्ट्स, 3 व्हीलर पर 18% जीएसटी रहेगा। ई रिक्शा, बाइक पर 18% जीएसटी रहेगा। एसी, फ्रिज अब सस्ते हो चुके हैं, पहले 28% था, अब 18%। वॉशिंग मशीन लेने जाएंगे तो साहब बहुत बड़ा एक आपको डिस्काउंट मिलेगा। टीवी सस्ते हो चुके हैं, सभी तरह के टीवी इसमें हैं। सीमेंट, घर बनाने के लिए आम आदमी की जरूरत होता है सीमेंट, वो सस्ता कर दिया गया, 18% ला दिया गया। पहले 28% लगता था, अब 18% लगेगा। और वित्त मंत्री ने खासकर स्पेशल जिक्र किया था सीमेंट का तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सीमेंट सस्ता कर दिया गया है। घर बनाने में अब आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कुछ हद तक एक राहत रहेगी, क्योंकि घर बनाने में खून पसीने की कमाई लग जाती है पूजा, और ये राहत बेहद ज्यादा जरूरी भी है लोगों के लिए। ई रिक्शा, बाइक जो है वो अब सस्ती कर दी गई है। 18% तक का जो टैक्स स्लैब है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इन शॉर्ट देखिए, जो रोजमर्रा का सामान है वो सस्ता हो गया है, और जो नशे से जुड़ा हुआ सामान है या फिर लग्जरी सामान है वो महंगा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए वो जरा समझिए आप क्या क्या सस्ता हुआ है। पहले खुशी वाली खबर, वॉशिंग मशीन, ट्रैक्टर, दवाई, घी, मक्खन, ये सब सस्ता हुआ है। एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट, ये सस्ता हुआ है। इसको आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंग मशीन, ट्रैक्टर, दवाई, घी, मक्खन, ये सस्ते वाली कैटेगरी में आ गया है। इन सबका प्राइस अब ड्रॉप होने वाला है, आपको कम दाम में ये मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ महंगा क्या हुआ है, जो लग्जरी कार्स होती है, जो शुगर ड्रिंक्स होती है, शराब होती है, ये महंगा हुआ है। जो तंबाकू होता है वो महंगा हुआ है। पान मसाला महंगा हुआ है। फास्ट फूड महंगा हुआ है। ये कहीं ना कहीं महंगा होना भी चाहिए था, इससे सिर्फ इंसान को बस नुकसान ही होता है। बिल्कुल, और ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं। और विशेषकर अब केंद्र सरकार का फोकस इस चीज़ पर है कि जो मिडिल क्लास मैन है, उसे राहत दी जाए। जो आम आदमी है
जो लोअर में नहीं आता और अपर सेगमेंट में नहीं आता, उन्हें राहत देने का काम किया गया है। और साथ ही अब ये चीज़ें सस्ती हुई हैं और ये चीज़ें महंगी हुई, हमने आपको बताया। पान मसाला महंगा हुआ, तंबाकू महंगा हुआ, और साथ ही इसके अलावा कुछ और जानकारी मेरे पास है अपने दर्शकों के लिए। अब जो छोटी कारें हैं वो सस्ती हो चुकी हैं, और मोटरसाइकिल पूजा, इसमें जो 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल हैं वो अब सस्ती होंगी, और 350 से ज़्यादा सीसी की जो बाइक होगी वो अंडर 40% रहेंगी। और साथ ही अब जो बस हैं, ट्रक हैं, एम्बुलेंस हैं, 3 व्हीलर हैं, अब ये सस्ते हो जाएंगे। 28 से 18% के ये टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसके बाद 18 से 5% तक मैन मेड टेक्सटाइल, मैन मेड फाइबर रहेगा। 18 से 5% सस्ता हो चुका है। अब वैसे में फर्टिलाइजर सेक्टर, क्योंकि किसान भाई जो हमारे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि अब फर्टिलाइजर सेक्टर में 18% से डायरेक्ट 5% ला दिया गया है। और साथ ही अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है 18 से 5 कर दिया गया है। अब नाइट्रिक एसिड, एमोनिया, ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल। और फर्टिलाइजर जो होता है पूजा, अब ऐसे में एनर्जी बनाने को लेकर काम में आता है। ये चीजें जो हैं वो बेहद ज्यादा जरूरी होती हैं, और अब ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी भी अब 12% से 5% के टैक्स स्लैब में है। यानी कि अब बायोगैस प्लांट, विंड मिल, इसके साथ साथ अब विंड ऑपरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सस्ते हो जाएंगे। सोलर कुकर जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो अब सस्ते मिलेंगे आपको। अब सोलर वाटर हीटर जो लोग लगा लेते हैं कि अब धूप में चार्ज हो जाएगा और सर्दियों में गर्म पानी मिलेगा, ये भी अब सस्ते हो जाएंगे। पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब 5% इन पर महज जीएसटी लगेगा। इसके बाद एक स्पेशल रेट भी अनाउंस किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें यह कहा गया कि स्पेशल रेट रहेगा 40% तक का। जो चीज़ें महंगी हुई हैं, पान मसाला है, सिगरेट है, गुटखा, टोबैको है, बीड़ी है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि ये चीज़ें अब 40% के अंडर रहेंगी। और साथ ही अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन पर कोई जीएसटी नहीं रहेगा, इनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। और ये मिडिल क्लास मैन के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है पूजा। और कल ये 56वीं मीटिंग रही जीएसटी काउंसिल की, बेहद इंटेंस डिस्कशन रहा। कोई भी ऐसा वित्त मंत्री नहीं था किसी भी राज्य का जो इसमें अब्सेंस रहा हो। ये बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बताई है। और 10 घंटे तक ये मीटिंग चली पूजा। कल 10 घंटे तक मंथन हुआ, उसके बाद पूरा ये जो रेट फ्रैक्शन है वो डिसाइड किया गया, और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। और तो आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं अपने दिनचर्या में, दूध, घी, पनीर, बटर, अब ये चीज़ें जो हैं, ब्रेड हो गया, आपका कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये चीज़ें अब पूरी तरह से सस्ती हो गई हैं। एसी, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर जो किसान इस्तेमाल करते हैं, अब दवाइयाँ, घी, मक्खन, ये सस्ती हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो महंगा हुआ है वो क्या हुआ है, लग्जरी कारें, क्योंकि मिडिल क्लास मैन की पहुंच से तो दूर रहती है तो इन पर असर नहीं पड़ेगा। शुगर ड्रिंक्स महंगी हो गई हैं, फास्ट फूड महंगा हो गया है, पान मसाला, तंबाकू ये महंगा हो गया है। अब एक और चीज़ है पूजा, देखिए जो मिडिल क्लास मैन की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। बिल्कुल। और जिन चीज़ों का एक नकारात्मक प्रभाव सेहत पर पड़ता है, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, जिसमें शुगर ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जंक फूड है, फास्ट फूड है, अब जिन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, इन चीज़ों का सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो इसीलिए भी एक कोशिश सरकार की ये है कि मिडिल क्लास मैन को या फिर जो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हो, सरकार अपनी तरफ से एक डिस्टेंस क्रिएट कर दे इन चीज़ों में और लोगों में, क्योंकि ये चीज़ें सेहत पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए इन पर अब जो टैक्स है वो बढ़ा दिए गए हैं। ये प्रोस्पेक्टिव भी एक मुझे लगता है कि सरकार का रहेगा कि अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि लोग इन चीजों का सेवन करना कम कर दे। और इस्तेमाल करना आपको कम करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये आपको एक गलत रास्ते पर ही लेकर जाता है। और एक बार आपको ये बताएं, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं उनके लिए खबर है, आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, या जो लोग गुटखा खाते हैं, या जो लोग पान मसाला खाते हैं, टोबैको खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, 40% टैक्स लगने वाला है। तो इसलिए छोड़ दीजिए। इसलिए अच्छा यही होगा कि इन चीजों से थोड़ी दूरी बनाएं
टैक्स कम देना होगा, आपकी सेहत में इजाफा होगा और साथ ही आपकी जो एक लाइफस्टाइल है वो भी बेहतर होगा, क्योंकि कई लोगों को स्मोकिंग करने की आदत बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे में सरकार उनको डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकती आप मत कीजिए, अब ऐसे में बंदे को अलग अलग जाके नहीं बोला जा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। अब सरकार की एक इच्छा ये भी है, और इसे सकारात्मक एक पॉजिटिव नोट पर आप लीजिए, क्योंकि अब सरकार ने जो इन चीजों पर टैक्स बढ़ाया है, तो सरकार की एक मंशा कहीं ना कहीं ये भी है कि अपने देश के भविष्य को, अपने देश के स्वास्थ्य को इन चीजों से जितना हो सके दूर रखा जाए, इसीलिए भी टैक्स में अब इन चीजों में इजाफा किया गया। मुझे ये लगता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक चीज और की सरकार ने, जो फैसला मुझे भी बहुत ठीक लगता है, जो लग्जरी बाइक्स होती हैं या फिर जो लग्जरी कार्स हैं, बाइक का आपने बताया था 350 सीसी से ऊपर की जो हैं उनमें, और जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स है उसको भी 40% टैक्स स्लैब में ले आई है सरकार, उसको भी बढ़ा दिया गया है। एक तरीके से फैसला इसलिए भी ठीक है ना, क्योंकि जो लोग ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं वो उस पर उतना टैक्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। समस्या किसकी थी? समस्या मिडिल क्लास की थी कि जो अपना खाना पानी, अपनी दिनचर्या सही से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, उनको दूध पर टैक्स देना पड़ रहा था, उनको घी पर टैक्स देना पड़ रहा था, उनको ब्रेड पर टैक्स देना पड़ रहा था। एक मिडिल क्लास इंसान बहुत परेशान था इस बात से कि वो हर जगह टैक्स दे रहा था, वो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा था, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा था। तो कहीं ना कहीं ये राहत उनको जरूर अब मिलती हुई नजर आने वाली है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो रेट्स हैं वो पहले नवरात्रे से लागू हो जाएंगे। पहले नवरात्रे से, यानी कि 22 सितंबर को पहली नवरात्रि पर ये बहुत बड़ा जैकपॉट मिडिल क्लास का देखने को मिलेगा। और ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार जानकारी तो आपको हम दिखा रहे हैं किन पर 0% टैक्स रहेगा। पेंसिल, शार्पनर, कलर, कॉपी, इरेजर, जो छोटे बच्चों के लिए स्टेशनरी का इस्तेमाल अगर आप दुकान पर खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा डिस्काउंट मिले। तो अब छेना, पनीर, दूध, घी, ब्रेड और जो दाल है हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। 18% का टैक्स जो है वो हमने आपको बताया, और 5% जीएसटी रहेगा इन चीज़ों पर। टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। बटर, घी पहले ज़्यादा था, 12% था, 12 से 18% तक किन किन चीज़ों पर था, लेकिन वो अब पूरी तरह से कोलैब करके शिफ्ट कर दिया गया है 5% के टैक्स स्लैब में। तो आप ये कह सकते हैं कि कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सीधा आपके मतलब की बात बताई। बेहद सारी चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती हुई हैं। आपको अब ये रेट्स जो हैं प्रभावी दिखेंगे। 22 सितंबर पहले नवरात्र को पूरे देश को बड़ा तोहफा। और याद कीजिए पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिवाली गिफ्ट देंगे हम, तो ये एक बहुत बड़ा जैकपॉट मिडिल क्लास को हमेशा शिकायत रहती थी कि कोई मिडिल क्लास के बारे में सोचता नहीं है, चाहे कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, सब हर सरकार से शिकायत थी कि कोई नहीं सोचता मिडिल क्लास के बारे में। या तो आपने उस के बारे में सुना है कि एक वी शेप में हम लोग चलते थे, जो गरीब हो रहा है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर हो रहा है वो अमीर होता जा रहा है। लेकिन मिडिल क्लास के बारे में, मिडिल क्लास की किसी को परवाह नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास भैया इस खबर को देख के तो बहुत खुश हुआ। ये चीज जो है वो अब मुझे लगता है कि थोड़ा बैलेंस हुई है। मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा मिला है, और आप सच मानिए अब पूरी तरह से आपको एक फायदा देखने को मिलेगा। तो ये तो बात थी, जीएसटी को हमने डिकोड किया, जीएसटी की नई दरें हमने आपको बताई। आपका मतलब क्या इसमें रहा वो हमने आपको बताया, क्या चीज आपको सस्ती मिलेगी वो बताई। अब राजधानी दिल्ली की हम बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर भारी बारिश के बाद एक जाम की स्थिति हर सीजन में देखने को मिलती है। और मैं तो जब निकलता हूँ ना पूजा, अब घर से जब भी निकलता हूँ तो जाम के लिए समय निकाल के निकलता हूँ। अब यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के देखते हुए भी अब जाम की स्थिति है, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है, जल भराव हो रहा है, पानी पहुंच रहा है, सड़कों पर पहुंच रहा है यमुना नदी का। तो यहाँ पर जो सबसे अहम चीजें हैं जहां जहां पर जाम रहेगा, मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि ये वो इलाका है पूजा जहां पर जल भराव भी है। इसके बाद वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज और साथ ही चांदनी राम अखाड़ा आईपी कॉलेज रेड लाइट से यातायात डाइवर्जन लागू रहेगा। ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। अब यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। सड़क किनारे पार्किंग से बचें ताकि अब आपका कोई चालान भी ना हो, और साथ ही सड़क किनारे पार्किंग के लगते कोई जाम भी जो परिस्थिति है वो पैदा ना हो। अब सुचारू आवागमन के लिए यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब इसके साथ साथ बात अगर करें तो हमारी जी मीडिया संवाददाता नीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपडेट्स के साथ, ट्रैफिक जैम को लेकर भी और जल भराव को लेकर भी। अब नीतू, आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं।
अब इस समय जाम की कंडीशन क्या है जहां पर आप इस समय मौजूद हैं? वहां पर जल भराव भी लोगों को दिखाइए, क्योंकि ये जाम का कारण भी तो बनता है। नीतू, देखिए बसंत, इस वक्त मेरी मौजूदगी मोंस्ट्री मार्केट के अंदर है। नाव से हम दिल्ली एनसीआर के जरिए तमाम उन लोगों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मोंस्ट्री मार्केट में फिलहाल कितना पानी भरा हुआ है। सामने हमने रिंग रोड की भी तस्वीरें दिखाई थी और अब मोंस्ट्री मार्केट की तस्वीरें रंजन जरा दिखाते चलिए। ये वो दुकानें हैं, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर आम दिनों में लोग आते हैं खाने पीने, क्योंकि मोंस्ट्री मार्केट का खाना भी बहुत फेमस है। और अभी आप फिलहाल देखिए पूरी जो दुकानें हैं वो पानी के भीतर है। सामने जो ये मंदिर है ये भी पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरी मोंस्ट्री मार्केट यहाँ पर पानी से डूबी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जल का जो स्तर है वो बढ़ता। अगर मैं आपको नाव की तस्वीरें दिखाऊं, रंजन एक बार नाव की इधर की भी तस्वीरें दिखाइए। जो लोग मोंस्ट्री मार्केट के हैं उनके लिए खाने पीने का जो सामान है तस्वीरों में ये देखिए, ये पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि राहत सामग्री अगर नहीं पहुंचाई जाएगी तो लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। खाने पीने का सामान नहीं है अभी उनके पास, उनके घरों तक पानी भरा हुआ है। ये गेट देखिए, ये गेट देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जल स्तर यहाँ पर कितना ज्यादा। और सब पेड़ हो, दीवारें हो, वो सारी पानी से भरी हुई है। ये बताइए भैया, पानी भरता जा रहा है, कितनी मुश्किलें हो रही हैं अभी? बहुत मुश्किल हो रहा है जी, खाने पीने सब चीज। आपकी अंदर दुकान है? हाँ, 2 दुकान है मेरा। कब पानी भरना शुरू हुआ? कब बोला गया प्रशासन की तरफ से कि दुकान? शासन के तो सोमवार के ही बोला था कि दुकान खाली कर लो, अलर्ट जारी किया था। हम लोगों ने मंगलवार से शुरू कर दिया। जैसे जैसे पानी का स्तर देखे बहुत तेज होने लगा, उसके हिसाब से किए काम। 2010 का रिकॉर्ड टूट चुका है, अभी 10 का टूटा है, खबरें हैं 23 का भी टूट जाएगा जिस हिसाब से पानी आ रहा है। कितना पानी और भर सकता है? अभी आपने अपने लाइफ में कितना मैक्सिमम पानी देखा है? मैम अभी जो है कई लाख पानी और छोड़ने का संभावना है। अभी कई ज़्यादा पानी आने का है। अभी कोई सोचना नहीं है कि कितना आना है और कितना घटना। अभी तो आप लोग नाव के जरिए क्या लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं? खाने पीने का सामान हम लोग हेल्प कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और ये हमारा कारोबार चलता हुआ है कि खाने पीने का जितना से ज़्यादा पहुँचा सके हम लोग। कितने दिनों तक अब दुकानें बंद रहेगी? ये बाढ़ का पानी जाता कितने दिनों? या 15 दिन तक लगेगा। 10 से 15 दिन। देखिए बसंत, लगातार चिल्लाकर बोल रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं आप लोगों को कि बाहर आ जाए। क्या बोल रहे हैं? बाहर कितने लोग हैं जो अभी अंदर फंसे हुए हैं? बहुत लोग हैं, बहुत लोग। उनको ना देखिए रंजन, तस्वीरें दिखाइए किस तरह से लोग जो हैं, कितनी संकरी गलियां हैं। इन गलियों में नाव चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नीचे क्या हो सकता है। कोई दुकान हो सकती है, कोई गड्ढा हो सकता है। यहाँ देखिए संकरी ये गलियां हैं और घरों के अंदर तक खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नाव चलाना, और उतना ही मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए अभी सरवाइव करना, क्योंकि देखिए 10 से 15 दिन लगेंगे जब ये पानी निकलेगा। अभी पानी भरने की संभावना जो है बिल्कुल और ज्यादा है आम दिनों में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जुड़ी, आप और अपडेट्स आपने दिखाई। और ये तस्वीरें दिखाना भी बेहद ज्यादा जरूरी है दर्शकों को कि क्या कंडीशन बनी हुई है। एक तरफ जाम है, अब कश्मीरी गेट रिंग रोड पर यमुना के बाढ़ का पानी आने के चलते ट्रैफिक बेहद धीमी गति के साथ यहां पर इस समय भी चल रहा है। मजनू का टीला की ओर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की गति बेहद ज्यादा धीमी है। पुलिस भी तैनात है। सिविल लाइंस की ओर जाना चाहेंगे तो अंदर के रास्ते को बंद कर दिया गया है। उस रास्ते पर अब पानी भर चुका है और जहां जहां पानी भरा वहां की अपडेट्स हमने आपको दी। यातायात बाधित रहेगा, कहीं कहीं पर ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू रहेगा। और हमारी जी मीडिया संवाददाता नीतू ने तो आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि जहां पर बोट तक चल रही है। दिल्ली वालों, ये आपके शहर की तस्वीरें। तो चलिए फिलहाल समय की कमी के चलते इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।